Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am continuing your chapter 2 of economics, that is the sectors of Indian economy. Okay. Students, till today I discuss you in this chapter that what is primary, secondary and tertiary sector, as well as I also explain you that how we calculate our GDP. ये मैंने आपको समझा दिया है. येस्टरडे आई ऑल्सो एक्सप्लेन यू दैट देयर आर नाउ चेंजेस इन आर सेक्टर्स. हमारे सेक्टर्स में अब कुछ चेंजेस आ रहे हैं. नाउ व्हाट आर दे चेंजेस? अब वो चेंजेस क्या हैं, किस तरह से वर्क कर रहे हैं, वो हम मेनली डिस्कस करेंगे थ्रू दिस वीडियो. ओके, चलिए. तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया नाउ, दिस इज़ आवर टॉपिक टुडे. अगर मैं सीधा ग्राफ पर ही जाऊंगी. पहले आपके ग्राफ को अगर हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास 1970, 71 और 2010 और 11 का ग्राफ हमारे पास ये गिवन है, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों सेक्टर का रोल 1970, 71 में बहुत कम था. ठीक है, वो सिर्फ हमारे पास 1 लाख रुपीज़ तक था, 10 लाख रुपीज़ तक था. बट नाउ इट इज़ इंक्रीजिंग अप टू द 50 लाख, 5 करोड़ के आसपास हमारे पास ये चला गया है. तो व्हाट डज इट मीन कि हमारा जो शेयर है तीनों सेक्टर्स में वो चेंज हुआ है. तीनों सेक्टर्स में चेंज हुआ है, प्राइमरी में भी, सेकेंडरी में भी और टर्शियरी में भी. बट अब ये देखो, अगर हम आज के डाटा को डिस्कस करते हैं, 2010 और 11 के डाटा को डिस्कस करते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि रोल जो है वो टर्शियरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर जो है वो ग्रीन कलर में हमारे पास शो हो रहा है, वो सबसे कम शो हो रहा है. और टर्शियरी सेक्टर जो कि पर्पल कलर में शो हो रहा है, दैट इज़ एट द मैक्सिमम लेवल, वो सबसे हाई लेवल पर है हमारे पास. तो ये क्या शो कर रहा है कि टर्शियरी सेक्टर धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा है. ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, राइजिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन. प्रोडक्शन में टर्शियरी सेक्टर की क्या इम्पॉर्टेंस इंक्रीज हुई है. Over the 40 years between 1970 to 71 and 2010 to 11, production in all the three sectors has increased. Production तो तीनों सेक्टर्स में इंक्रीज हुई है, बट टर्शियरी में ज़्यादा हुई है. ठीक है, कैसे, क्यों हुई है, ये डिस्कस करेंगे. कम हेयर. फर्स्ट, इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, सब इंक्रीज हुए. राइजिंग इम्पॉर्टेंस टर्शियरी सेक्टर में इंक्रीज होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारे पास पिछले कुछ डिकेड्स के अंदर, पिछले कुछ दशकों के अंदर हमारी टेलीग्राफ लाइंस, हमारी पुलिस स्टेशन, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, कॉरपोरेशंस, पंचायत्स, बैंक्स, इंस्टीट्यूट्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, ऑल दीज आर इंक्रीजिंग. ये सारी बेसिक सर्विसेज हैं और ये सब इंक्रीज हुई. नेचुरल है कि जब ये इंक्रीज हुई है तो हमारा सर्विस सेक्टर इंक्रीज हुआ है. ये सब कुछ हमें सर्विसेज दे रहे हैं ना. ठीक है, इन अ डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दीज सर्विसेज. गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि वो इन सब प्रोविजंस को लेकर चले. सेकेंड, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज. अब हम कहाँ चल रहे हैं, यहाँ तो हमने फर्स्ट में हमने ये डिस्कस किया कि हमारी सर्विसेज इंक्रीज हुई हैं. सेकंड में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि इंडस्ट्री जो है वो भी इंक्रीज हुई है. एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री वो इंक्रीज हुई हैं. अब वो दोनों इंक्रीज हुई हैं तो नेचुरल सर्विसेज इंक्रीज हुई होंगी. इंडस्ट्रीज इंक्रीज हुई है तो इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स इंक्रीज हुए हैं. वर्कर्स क्या कर रहे हैं, वो टर्शियरी सेक्टर के अंदर आ रहे हैं. इंडस्ट्रीज इंक्रीज हुई हैं तो इसके साथ साथ बैंकिंग फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, सब कुछ इंक्रीज हुआ है. मशीनरी इंक्रीज हुई है, तो उससे क्या हो रहा है, लेबर इंक्रीज हो रही है. और वो इन डायरेक्ट वे टर्शियरी सेक्टर को इंक्रीज कर रहे हैं. एग्रीकल्चर इंक्रीज हुई है, अगर एग्रीकल्चर इंक्रीज हुई है तो उसमें भी लेबर इंक्रीज हुई है. उसमें भी सामान को, रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लाने, शिफ्ट करने में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ चाहिए. तो इनडायरेक्ट वे अगर हमारा प्राइमरी और हमारा सेकेंडरी सेक्टर इंक्रीज़ होता है तो उसके साथ साथ हमारा टर्शियरी सेक्टर भी इंक्रीज़ होता जा रहा है. और टर्शियरी सेक्टर डबल इंक्रीज़ हो जाता है.
क्योंकि उसमें लेबर भी इंक्रीज़ हो जाती है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्रीज़ हो जाती है, उसमें बैंक्स भी और कम्युनिकेशन भी इंक्रीज़ हो जाती हैं। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न कि हमारा जो टर्शियरी सेक्टर है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। अब आगे देखो, द थर्ड रीज़न क्या है, इनकम लेवल राइज, लोगों का इनकम लेवल राइज हुआ है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये, इनकम लेवल इंक्रीज़ हुआ है। देखो बेटा, अगर हमारा इनकम इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, हमारी इनकम इंक्रीज़ हुई, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हुआ। पहले जो गरीब इंसान होता था वो अपनी सिर्फ 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था, पर आज जब गरीबी दूर हो रही है तो हम अपने लिए खाना नहीं, खाने के साथ साथ हम दूसरी फैसिलिटीज़ भी मांगते हैं, चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ें, हम चाहते हैं हमारे पास घर में सारी फैसिलिटीज़ हो, हमारे पास फ्रिज भी हो, हमारे पास टीवी भी हो, कार भी हो, अच्छे बेड भी हो, फर्नीचर भी हो, सब कुछ हो। तो उससे क्या होगा, डिमांड्स इंक्रीज़ होंगी तो क्या होगा, सेक्टर इंक्रीज़ होगा। ठीक है, इंक्रीज़ होगा सेक्टर, इंडस्ट्री भी इंक्रीज़ होंगी, एग्रीकल्चर भी इंक्रीज़ होगी, और टर्शियरी सेक्टर सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। कैसे, देखो, पहले लोगों के पास सोर्सेज ऑफ इनकम कम होते थे तो वो घर पर ही रहते थे। अब हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हो गया है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हो गया है तो मैक्सिमम आप अपने घर में ही आइडिया लगाओ। अभी ड्यू टू कोरोना हम लोग घर पर बैठे हैं, हम कहीं गए नहीं, घूमे नहीं, फिरे नहीं। अदरवाइज़ क्या होता है, आफ्टर एवरी वीकेंड वी वांट टू बी गो आउटसाइड। हम महीने में 15 दिन में एक बार घर से बाहर आउटसाइड जाने की कोशिश करते हैं कि आज हम बाहर जाकर खाना खाएंगे, आज हम यहाँ घूमने जाएंगे। छुट्टियों में, वेकेशंस के टाइम पर हर एक का टारगेट होता है कि मुझे घूमने जाना है। तो घूमने जाने में क्या इंक्रीज़ होगा, घूमने जाने में होटल्स इंक्रीज़ होंगे, रेस्टोरेंट्स इंक्रीज़ होंगे, बहुत सारी अदर फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ होंगी। आप जहाँ जाओगे वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें परचेज़ करोगे, आपका तो शॉपिंग इंक्रीज़ होगी। तो इससे क्या इंक्रीज़ होगा, हमारी क्या इंक्रीज़ होगी, टर्शियरी सेक्टर इंक्रीज़ होगा। हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हुआ तो हम गवर्नमेंट स्कूल्स की जगह प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को डाल रहे हैं, तो इससे प्राइवेट स्कूल इंक्रीज़ हुए हैं। ठीक है, प्राइवेट स्कूल इंक्रीज़ हुए हैं तो क्या होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स इंक्रीज़ हुए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स इंक्रीज़ होंगे तो क्या होगा, टर्शियरी सेक्टर इंक्रीज़ होगा। इन सब चीज़ों के पीछे हमारा टर्शियरी सेक्टर इंक्रीज़ होगा। तो इनकम लेवल राइज होना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फोर्थ, over the past decades or so, certain new services such as those based on information and communication technology have become important and essential. फोर्थ में क्या है कि past decades or so certain new services, past decades में कुछ new services भी आई हैं, like information and technology, communication, computers जिसे हम कह रहे हैं, नेट जिसे हम यूज़ कर रहे हैं। आज तो नेट सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिना नेट के हम अपने दिन का एक पार्ट नहीं गुजार पाते। क्यों, क्योंकि हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं। हमारी सारी की सारी एक्टिविटीज़, हमारी स्टडीज़, हमारा बिजनेस, हमारी डीलिंग सब किस पर हो रही है, नेट पर हो रही है, इंटरनेट से हो रही है, कम्युनिकेशन से हो रही है। तो वो क्या है, दैट इज़ ऑल्सो टर्शियरी सेक्टर, वो भी टर्शियरी सेक्टर है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैज़ बीन राइजिंग रैपिडली, और ये सब इंक्रीज हो रहा है रैपिडली। ठीक है, however you must remember that not all the services sector is growing equally well. Service sector in India employ many different kinds of people. पर इसमें एक चीज़ और है कि हर तरह का सर्विस सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा, डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विस सेक्टर इम्प्रूव कर रहा है। जैसे स्किल्ड लेबर इम्प्रूव कर रही है, एजुकेटेड वर्कर इम्प्रूव कर रहा है, जो लोअर लेबर है वो इम्प्रूव नहीं कर रही है। लेबर क्लास में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, बट स्किल्ड इंक्रीज़ हुई है, एजुकेशन इंक्रीज़ हुई है। डॉक्टर्स, लॉयर्स, बैंकर्स, इनकी डिमांड इंक्रीज़ हुई है। ड्राइवर्स, इंजीनियर्स, इनकी डिमांड इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम चलें तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मेंबर्स, ITI की डिमांड इंक्रीज़ हुई है। लोअर लेवल पर डिमांड इतनी इंक्रीज़ नहीं हुई है। अगर एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में भी बात करें तो स्किल्ड पर्सन की इंक्रीज़ हुई है, डिमांड इंक्रीज़ हुई है।
एग्रीकल्चर में बात करें तो थ्रेशर, कंबाइनर, चलाने वाले, हार्वेस्टर चलाने वाले लोगों की डिमांड इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि हाथ से काम कम हो गया है, मशीन का काम ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो स्किल्ड लेबर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड इन सर्विसेज सच एज स्मॉल शॉपकीपर्स, रिपेयर पर्सन्स, ट्रांसपोर्ट पर्सन. These people barely manage to earn a living and yet they perform these services because no alternative opportunities for work are available to them. ठीक है, तो यहाँ पर हमने 4 reasons डिस्कस किए. With the help of these 4 reasons, we are able to understand that why the importance tertiary sector was increasing rapidly. क्यों, किस तरह से टर्शी सेक्टर जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, उसकी इम्पोर्टेंस किस तरह से इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। जिसमें मैंने आपको आज जो है 3 चीज़ें बताई हैं. फर्स्ट क्या हुआ है कि हमारी सर्विसेज इंक्रीज़ हुई हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्रीज़ हुई है, हमारे पुलिस स्टेशन, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स सब कुछ इंक्रीज़ हुआ है. सेकेंडली मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री इंक्रीज़ हुई है, इसलिए टर्शी सेक्टर इंक्रीज़ हुआ है. थर्ड मैंने आपको बताया कि लोगों का लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज़ हुआ है. जैसे जैसे हमारा इनकम लेवल इंक्रीज़ होता है, हमारी डिमांड्स इंक्रीज़ होती हैं, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ होता है. अगर हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, हमारा जो टर्शी सेक्टर है वो इंक्रीज़ होगा. हमने कहीं बाहर घूमने जाना है, क्यों, क्योंकि हमारे पास इनकम है, हमारे पास मनी है, ठीक है. हम तभी डिमांड करेंगे कि हमें बाहर जाना है. अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम बाहर जाएंगे ही नहीं, ठीक है ना. तो इस तरह से इनकम का बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. और फोर्थ इज़ डिकेड्स के साथ साथ न्यू सर्विसेज इंक्रीज़ हुई हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई है, बैंकिंग आई है, कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज़ हुई हैं. तो ये टर्शी सेक्टर के अंदर आया है सब कुछ, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड. ज़्यादातर लोग कहाँ एम्प्लॉयड है, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस करने वाली है. देखिए बेटा, यहाँ पे आपके पास ग्राफ दिया हुआ है, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट इन परसेंटेज. ऊपर हमने देखा कि टर्शी सेक्टर इंक्रीज हो रहा है, नीचे हम देख रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर इंक्रीज हो रहा है. वाई? अगर हम इनकम की बात करें, जीडीपी की बात करें तो टर्शी सेक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. बट अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. ऐसा क्यों है? तो बच्चे एक चीज़ अगर मैं यहाँ पर एक और चीज़ बताती हूँ. हम नॉर्मली कहते हैं इंडिया इज़ एग्रीकल्चरल कंट्री एंड मोर देन 60% पीपल आर हेयर दोज आर एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. देन हाउ कैन वी से दैट द टर्शी सेक्टर इज इंक्रीजिंग इन आवर कंट्री? हियर द मेन थिंग इज दिस. यहाँ पर अब हम मेनली डिस्कस करेंगे इस चीज़ को. नो डाउट tertiary sector is increasing but their role is increasing in GDP more as compared to primary sector और secondary sector. बट अगर हाँ आज भी हम एम्प्लॉयमेंट को देखें तो हमारा प्राइमरी की बजाय टर्शरी की बजाय प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है. हाउ, वो हम अभी रीड करेंगे, ठीक है. चलिए, ग्राफ 2 प्रेजेंट करता है जीडीपी को, और अगर हम डायरेक्टली नीचे वाला ग्राफ देखते हैं तो वो प्रेजेंट कर रहा है एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है. और अगर एम्प्लॉयमेंट की स्टडी करें तो इट इज़ बिकॉज नॉट इनफ जॉब वेयर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्शी सेक्टर. अभी भी हमारे सेकेंडरी और टर्शी सेक्टर में ज़्यादा जॉब्स नहीं हैं. कारण, इंडस्ट्रियल आउटपुट और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट अप बाय मोर देन 9 times ड्यूरिंग द पीरियड. एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री वेंट अप बाय अराउंड 3 times. देखिए, प्रोडक्शन 9 टाइम और एम्प्लॉयमेंट 3 टाइम, तो नेचुरल है जीडीपी इंक्रीज होगा और एम्प्लॉयमेंट कम होगी. प्रोडक्शन 9 टाइम क्यों हुई है? मशीनरी की वजह से. और एम्प्लॉयमेंट क्यों 3 times है? क्योंकि मशीन का यूज़ ज़्यादा हो रहा है और लेबर कम चाहिए, ठीक है. तो यहाँ पर दे सेम अप्लाइज टू टर्शी सेक्टर एज वेल, और यही चीज़ हमारी टर्शी सेक्टर पर अप्लाई कर रही है. हमारी स्किल्ड लेबर इंक्रीज़ हुई है, अनस्किल्ड लेबर इंक्रीज़ नहीं हुई है. बाय मोर देन 14 times एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर रोज अराउंड 5 times. हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है सर्विस सेक्टर में वो 5 गुना हुई है, और जो कि सर्विस सेक्टर है और जो जीडीपी है वो 14 times इंक्रीज़ हुआ है.
ठीक है, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कारण क्या है इसका, देखिए हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर मेनली इन एग्रीकल्चर। ज़्यादातर वर्कर्स प्राइमरी सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, प्रोड्यूसिंग ओनली ए क्वार्टर ऑफ जीडीपी, और वो सिर्फ जीडीपी का बहुत कम रोल प्ले करते हैं। प्राइमरी सेक्टर का रोल जीडीपी में बहुत कम है। एंड कंट्रास्ट टू दिस द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर प्रोड्यूस 3/4 ऑफ द प्रोडक्शन, और इसके कंट्रास्ट में टर्शियरी सेक्टर जो है वो 3/4 प्रोडक्शन दे रहा है हमें। दे एम्प्लॉय लेस देन हाफ ऑफ द पीपल, और वो लेस लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। डज दिस मीन्स दैट द वर्कर इन एग्रीकल्चर आर नॉट प्रोड्यूसिंग एज मच एज दे कुड। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो वर्कर्स हैं, तो यहाँ पर हमारा जीडीपी जो है वो प्राइमरी सेक्टर में इंक्रीज हुआ है। इन कंट्रास्ट टू दिस सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स प्रोड्यूस 3/4 ऑफ द प्रोड्यूशन वेयर दे एम्प्लॉय लेस देन हाफ ऑफ द पीपल। ठीक है, तो हमारा सेकेंडरी और टर्शियरी 3/4 को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। डज दिस मीन्स दैट वर्कर इन एग्रीकल्चर आर नॉट प्रोड्यूसिंग एज मच एज दे कुड। इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर में जो वर्क कर रहे हैं वो उतनी प्रोडक्शन नहीं दे रहे जितनी वो दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चे एक मैं रीज़न बताऊँ आपको, इसमें सबसे बड़ा कारण जो है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अगर आपको याद हो, देन इन क्लास 9th वी रीड अबाउट द डिस्क्रीज टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें हमने पढ़ा था कि खेत में 5 लोग हैं और बट 3 ही रिक्वायर्ड है और 2 एक्स्ट्रा है। अगर हम उन 2 को खेत से बाहर भी निकाल देंगे तो भी प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आज भी हमारे प्राइमरी सेक्टर में है। आज भी पूरी की पूरी फैमिली एक ही खेत पर डिपेंड कर रही है, तो वो परसेंटेज तो ज़्यादा दिखा रहा है बट उसकी आउटपुट कम आ रही है। यही कारण है कि जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का रोल कम है बट वो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा दे रहा है। और टर्शियरी सेक्टर में उल्टा हो रहा है। टर्शियरी सेक्टर में क्या हो रहा है कि एक पर्सन जो है वो 2 लोगों का काम कर रहा है, इसलिए वो जीडीपी ज़्यादा दे रहा है बट एम्प्लॉयमेंट कम दे रहा है। ये मेन फैक्टर है कि टर्शियरी सेक्टर जो है वो जीडीपी कम ज़्यादा दे रहा है और एम्प्लॉयमेंट कम दे रहा है, और एग्रीकल्चर जो है वो जीडीपी कम दे रहा है और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा दे रहा है। द मेन रीज़न इज़ डिस्गिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, इज हाइडन इन कंट्रास्ट टू समवन हु डजंट हैव अ जॉब एंड इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड, हैंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्गिस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये डिस्गिस्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमें प्रूफ मेनली प्राइमरी सेक्टर में फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये ऊपर वही डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट को ही एक्सप्लेन किया गया है। देयर आर लैक्स ऑफ फार्मर्स लाइक लक्ष्मी इन इंडिया। दिस मीन्स दैट इवन इफ वी रिमूव ए लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर एंड प्रोवाइड देम प्रॉपर वर्क एल्सवेयर विल नॉट बी सफ़र। अगर इसका मतलब क्या है कि अगर हम एग्रीकल्चर में से कुछ लोगों को बाहर निकाल दें तो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और जीडीपी दोनों ही इंक्रीज़ हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो मेन है। दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन द अदर सेक्टर्स। ये कुछ अदर सेक्टर्स में भी आ रहा है। ठीक है, दे आर एम्प्लॉयड एज पेंटर्स, प्लम्बर्स, रिपेयर्स पर्सनस एंड अदर डूइंग ऑड जॉब्स। ठीक है, ये अर्बन एरिया में है। मैनी ऑफ देम डिडंट फाइंड वर्क एवरी डे। बहुत सारे ऐसे हैं जो उनको सारा दिन रोज़ काम नहीं मिलता, जो लेबर क्लास है, डेली वेंडर्स हैं जो उनको डेली काम नहीं मिलता, तो वहाँ पर भी वो अनएम्प्लॉयमेंट शो हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, एंड सिमिलरली वी सी अदर पीपल ऑफ द सर्विस सेक्टर ऑन द स्ट्रीट पुशिंग अ कार्ट ऑफ सेलिंग समथिंग वेयर दे मे स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटिल। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा जो जीडीपी में रोल है वो कम हो जाता है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अब बाकी जो इसका टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको मैं कल डिस्कस करूँगी। ओके, थैंक यू।